न्यूज़ 18 की टीम केदारनाथ की यात्रा पर निकली है। एक टीम केदारनाथ से तस्वीर भेज रही है तो दूसरी टीम केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले रहस्यमय मंदिरों की कहानी दिखा रही है। आज के एपिसोड में हम केदारनाथ से पहले त्रेता युग के एक रहस्यमय मंदिर में लेकर चलेंगे। मान्यता है कि यहाँ पर 3 युगों से जलती है अग्नि। केदारनाथ यात्रा के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां के बारे में मान्यता है कि शिव और पार्वती ने यहीं पर शादी की थी और भगवान विष्णु साक्षी बने। कहा जाता है कि शिव पार्वती के विवाह के वक्त जो अग्नि जलाई गई थी, त्रेता युग से आज तक अग्नि कुंड में वही आग जल रही है। यहाँ पर एक ऐसा जल कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि विवाह से पहले ब्रह्मा जी ने इस कुंड में स्नान किया था। यहाँ पर ऐसे कई रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने के रास्तों के बारे में भी कम ही लोगों को जानकारी है। अक्सर देखा जाता है कि केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री सीधे सोनप्रयाग पहुंचते हैं और फिर बाबा के दरबार तक पैदल जाते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली रहस्यमय मंदिरों और स्थानों के बारे में नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलो केदार चले। मैं हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज के एपिसोड में हम आपको तिरुगी नारायण मंदिर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, मंदिर की धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। तो इस वक्त हम सोनप्रयाग में खड़े हैं। नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये दरअसल आपको गौरीकुंड लेकर जाएगा। गौरीकुंड से आगे आप केदारनाथ की तरफ जाएंगे, लेकिन केदारनाथ जाने से पहले हम आपको लेकर चलेंगे तिरुगी नारायण, ताकि तिरुगी नारायण धाम और उस मंदिर के बारे में आप जान पाए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ इस यात्रा पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में अब तक हमने आपको हरिद्वार के हर की पैड़ी, ऋषिकेश के सुंदर रास्तों और फिर धारी देवी मंदिर के रहस्यमय कहानियों को दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि ऋषिकेश से आगे निकलने पर 120 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या चीजें हैं। धारा देवी मंदिर से जब हम आगे बढ़े तो पहाड़ियों के बीच से सुंदर रास्ते हमें सोनप्रयाग तक लेकर आए। धारी देवी मंदिर से सोनप्रयाग की दूरी करीबन 90 किलोमीटर है। इस दूरी को आप सामान्य गति में कार से करीबन 3 घंटे में तय कर सकते हैं। जब हम सोनप्रयाग पहुंचे तो पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी पर त्रियुगी नारायण का मंदिर है। लोगों ने कई रहस्यमय कहानियां बताई, इसलिए हमारी टीम सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की यात्रा कर त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंची। मंदिर से पहले रास्ते में हमें शानदार गेस्ट हाउस दिखे। जीएम ने इन गेस्ट हाउस को तैयार किया है जहां पर आप ठहर सकते हैं। एक तो ये बात कि तिरुगी नारायण मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है गेस्ट हाउस। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इसके रेट भी लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर आप डबल बेडरूम हट लेते हैं तो उसका चार्ज है 2300 रुपया, लेकिन ये अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर तक का चार्ज है। ग्राउंड चार्ज फॉर पार्टी 3000 रुपए है। उसका ये एरिया आप देख सकते हैं इधर है। आइए हम आपको कमरे के भीतर लेकर चलते हैं। गेस्ट हाउस के कमरों के रेंट देखने के बाद हम अंदर दाखिल हुए। तो जैसे आप किसी भी होटल में जाते हैं तो जो इंतजामात वहाँ पर होते हैं, आप ये देखिए एक डबल बेड लगा हुआ है, साथ में यहाँ पर 2 चेयर भी लगी हुई है। इसके अलावा एक साइड टेबल है, टीवी भी लगा हुआ है, इसी से अटैच्ड एक वॉशरूम भी है। तो कुल मिलाकर जीएमवीएन की तरफ से जो गेस्ट हाउस बनाया गया है वो बढ़िया है। मतलब देखने में अच्छा सा लग रहा है कि जब आप यहाँ पर ठहरेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि तिरुगी नारायण मंदिर जब आपको दर्शन करने के लिए जाना होगा तो बहुत दूरी यहाँ से आपको तय नहीं करनी है।
त्रियुगी नारायण मंदिर की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। इतना ही नहीं, यहाँ के झरने भी आपको रोकेंगे। आप न चाहते हुए भी रुककर झरनों के पास बैठ जाएंगे। तो सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पर एक झरना दिखाई पड़ गया है। प्यास भी लगी है तो पानी पीते हैं और जानते हैं कि पानी का स्वाद कैसा है। चूंकि ये प्राकृतिक सोर्स है पानी का, मतलब पहाड़ों से आप देखिए पानी चला आ रहा है नीचे। यहाँ ये निर्माण कर दिया गया है ताकि इसके जरिए आसानी से लोग जिनको प्यास लगी है वो पानी पी पाए। बहुत ही ठंडा पानी है, बिल्कुल जैसे आप फ्रिज का पानी पीते हैं, तो ये बगैर फ्रिज के ही। झरने का पानी पीने के बाद हमारी कार आगे बढ़ी और थोड़ी ही दूर चलने के बाद हम त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंच गए। वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो तकरीबन 12 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर हम त्रियुगी नारायण मंदिर में आ गए हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहां से हम भीतर चलेंगे, जानेंगे कि इस मंदिर की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। तो हम त्रियुगी नारायण मंदिर परिसर के भीतर आ गए हैं। पंडित शंकर प्रसाद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी हमको बताएंगे कि जो कुंड हैं इनकी क्या मान्यताएं हैं और जो भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनमें क्या विश्वास है इन कुंड को लेकर, और साथ ही साथ मंदिर के भीतर भी लेकर चलेंगे। पंडित जी हमें त्रियुगी नारायण जी के दर्शन भी कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे। पंडित जी सबसे पहले आप इस कुंड के बारे में बताइए। ये ब्रह्म कुंड है। अच्छा। और त्रेता युग से ही लोग अपने कल्याणार्थ इसमें स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस ब्रह्म कुंड में स्नान पंच स्नानी करता है उसके अनेक प्रकार के मतलब जीवन के पापों का स्वाहा हो जाता है इसमें, और उसके आगे जीवन के लिए मानसिक शांति मिलती है और कल्याणार्थ होता है। ये